यो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अतीउल्लाह आप तमाम साथियों का खैर मक़दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल परफेक्ट उर्दू पर। जैसा कि हमने आपके खिदमत में जो है 2 वीडियो हमने आपको पेश किया है। एक तो हमने जो है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के बारे में पढ़ाया था, उसमें हमने आपको जो है पॉइंट बाय पॉइंट करके जो हमने बताया था, और दूसरा जो हमने मॉक टेस्ट लगाया था। तो उस मॉक टेस्ट लगाने के बाद से अगला वीडियो जो हम वीडियो नंबर 3 लेके आए हैं, और उस 3 में भी हम क्या करेंगे, उसके डिटेल को बताने की कोशिश करेंगे। ये कि आपको बताने की ये कोशिश करेंगे कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने जो खाका लिखा है, और खाका जो लिखा है तो ये डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में खाका लिखा है। तो उस खाके में क्या है और उस खाके में बताने की कोशिश क्या की है। सबसे पहले तो ये है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जो होते हैं ये शागिर्द होते हैं, और इनके उस्ताद जो हैं नज़ीर अहमद है। तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जो है मदरसे में होते हैं। कहाँ होते हैं? मदरसे में होते हैं। और मदरसे में 2 लोग होते हैं। सबसे पहले मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग होते हैं, और साथ साथ एक मियाँ दानी नाम के एक और शागिर्द होता है, और दोनों लोग मदरसे में रहते हैं। और यही दोनों लोग क्या है, नज़ीर अहमद डिप्टी नज़ीर अहमद साहब के पास क्या हो जाते हैं, पढ़ने जाते हैं। अब दोनों लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं, जाहिर सी बात है कि इराब में गलती होती है, और ये जो है नस्र को संभाल लेते थे, और उसके बाद नज़्म में इनको दिक्कत आती थी। अब रहा, जो लोग जो है मदरसे में पढ़े हैं वो जानते होंगे इराब खानी क्या होता है। असल में इराब खानी का मतलब है ज़बर ज़ेर पेश लगाना। ज़बर ज़ेर पेश लगाकर अरबी की किताब आती है, उस अरबी की किताब में बगैर ज़बर ज़ेर की ये किताब होती है। ये किताब होती है, आदमी नहव और सर्फ़ के ज़रिए से उसमें ज़बर ज़ेर लगाकर पढ़ता है। क्या करता है? पढ़ता है। तो इनकी जो है नहव और सर्फ़ ये दोनों कमज़ोर थी। इस कमज़ोर के बिना पर वो इराब लगाने में गलतियाँ करते थे। इस बिना पर नज़ीर अहमद क्या करते थे, उनको डांट देते थे। कभी कभी उन्होंने ये भी कह दिया कि आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ही नहीं। क्यों? इसलिए तुम लोग आज मेरे नज़रों से दूर हो जाओ। तो ये लोग क्या हो जाते हैं, नहीं आप जो भी कुछ कर लीजिए, लेकिन हम लोग जो है पढ़वे करेंगे। लेकिन क्या होते हैं, यहाँ तक कि वो किताब लेकर और फेंक देते हैं, बरामदा में भी फेंक देते हैं। तब भी उसके बाद से बच्चे वहीं बैठे रहते हैं। उसके बाद से ये दरवाज़ा भी बंद कर लेते हैं, तब भी बच्चे बैठे रहते हैं। बिल्कुल हार पाँच के फिर क्या होते हैं, नज़ीर अहमद बाहर आते हैं, लाओ बेटा तुम लोग किताब उठा के लाओ, मैं फिर पढ़ाऊँगा। और पढ़ाने के बाद से फिर पढ़ाने लगते हैं। तो कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से तुम लोग चले गए होते तो मैं कभी तुम्हें पढ़ाता ही नहीं। तो आदमी के एक शौक़, एक लगन होता है कि उस्ताद की डांट और डपट और सारी चीज़ें मतलब बर्दाश्त करता रहता है, और बर्दाश्त करने के बाद से आदमी पढ़ता है, और वही आदमी कल होकर जो है एक नाम रोशन पैदा करता है। टीचर का तो नाम पैदा करता ही है, उस्ताद का नाम तो पैदा करता ही है, और साथ साथ जो है अपना भी नाम रोशन करता है। एक दिल में एक लगाव होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए, और एक मोहब्बत होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। जुनून होगा तभी आप आगे बढ़ेंगे। हमने पहले वाले वीडियो में इस तरह की बातें आपको बताई थी, इस तरह की बात थी। दूसरी बात ये कि उनके साथ जो बीच में एक और मतलब शागिर्द मिल जाते हैं। एक तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग होते हैं, दूसरा मियाँ दानी होते हैं, और तीसरा जो है रेज़ा अली नाम के भी एक शागिर्द होते हैं, वो भी पढ़ने जाते हैं। इस तरह का क्या मतलब 3 जो है शागिर्द जो है पढ़ने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? तो नज़ीर अहमद साहब के पास पढ़ने जाते हैं। तो इतनी सारी बात उस मतलब खाके में है, पूरी खाके में है। उस खाके में हमने जो है अब रहा कि हमने जो है कुछ पॉइंट भी लिखे हैं, और साथ साथ जो है ऑब्जेक्टिव और मॉक टेस्ट भी लगाए हैं। ये दोनों हम आपको लेके आए हैं। उसके बाद से आगे जो भी प्रक्रिया होगी उसको हम आगे बढ़ाएंगे। पहला नंबर हमने जो है
मजमून में हमने लिखा है नज़ीर अहमद की कहानी, ये हमने मजमून में लिखा है। पहला नंबर, नज़ीर अहमद की कहानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का लिखा हुआ क्या है, खाका है, जो हमने अभी बताया आपको। ये क्या है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, ये कहानी है, तो ये क्या है, खाका है। किनके बारे में खाका है, तो ये नज़ीर अहमद के बारे में खाका है। पहला नंबर यहाँ पे उर्दू खाका निगारी का बाकायदा आगाज़ मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने किया था। बाकायदा आगाज़ कौन किया, तो सवाल आपका यही रहेगा कि खाका निगार जो पहला खाका निगार है कौन है, तो ये मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग हैं और इन्होंने बाकायदा मतलब क्या किया था, शुरू किया था। अब रहा कि उन्होंने से क्या मुराद है, तो उन्होंने मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने उन्होंने नज़ीर अहमद का खाका उर्दू में लिख कर खाका निगारी की क्या करी, बुनियाद डाली। क्या करी, तो बुनियाद डाली उन्होंने खाका निगार पहली मर्तबा लिख कर उन्होंने क्या किया, एक खाका निगारी की क्या करी, बुनियाद डाल दी। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के क्या थे, तो ये तो आपको पता है शागिर्द थे। तो ये मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह नज़ीर अहमद के क्या थे, शागिर्द थे। इस खाका निगारी में मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने नज़ीर अहमद से तालीम हासिल करने के अहवाल बयान किए गए। अब रहा कि सवाल आपके ये होगा कि उन्होंने खाका निगारी जो लिखी है उस खाका निगारी में क्या है, तो उसमें यही है जो तालीम वो हासिल करने जाया करते थे उसी के बारे में उन्होंने लिखा है। कौन लिखा है, तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने लिखा है। अब रहा इनसे इराब की गलतियां हुआ करती थी, इनसे इराब किनसे, यानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह की जो है इराब में गलती। अब रहा कि मैं एक लिख रहा हूं, जैसे अगर हम लिखें इन्नल्लाह अला कुल्ले इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर में लिखूं, कदीर। अब रहा कि इन्ना हमने ज़बर लगाया नहीं, अब हमने ज़बर ना लगाया, इन्ना क्या है, ये हमारा जो है नसब, ये हरफ मुशब्बा है और इसके बाद में आएगा तो इस पर ज़बर आएगा। क्यों आएगा, ये इन्ना की क्या है, इसम है, इन्ना अपने इसम क्या करता है, तो ये ज़बर देता है। और उसके बाद से ये सारा ये कदीमुन जो आएगा, ये कदीमुन यही हमारा क्या है, इन्ना की खबर है। ये सारा मिलकर मतलब क्या है, मुब्तदा खबर का पूरा तरकीब होगा। लेकिन मुझे तरकीब बताना नहीं है, मुझे ये बताना है कि एराब लगाते कैसे हैं, ये बताता है। जैसे इन्नल्लाह हमने लिख लिया, अला क्या है, ये हर अला जो है हम ये हर्फ जार है, तो हर्फ जार क्या क्या मतलब है, उसी तरह से आप क्या करते हैं, इराब लगाते हैं। तो मेरा मतलब यही कहना है कि इराब लगाने की गलती वो किया करते थे। क्यों, इसलिए कि नहव सर्फ में कमज़ोरी थी। अब रहा कि नहव सर्फ क्या है, तो नहव सर्फ जैसे हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं उसी तरह से अरबी में भी नहव सर्फ होता है। जिसकी नहव सर्फ मजबूत होती है वो इराब जो है बड़ी आसानी से लगा लेता है, और जिसकी कमज़ोर होती है तो वही आदमी जो है अटक लगाता है कि मैं पता नहीं है ज़बर होगा कि ज़ेर होगा, ये मुब्तदा है कि खबर है, क्या है, कन्फ्यूज़न में रहता है, तो गलती उसकी होती है। पहला नंबर, उनकी सर्फ नहव क्या भी कमज़ोर थी। किनकी कमज़ोर थी, तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह की कमज़ोर थी। नज़र को संभाल लेते थे मगर नज़म में दिक्कत होती थी। नज़म में दिक्कत इसलिए होती, नज़म में थोड़ा जो कठिन जो है ज़बर ज़ेर लगाने में दिक्कत आती है, तो इसीलिए वो दिक्कत उनको आती थी। अब रहा खाका, किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को खाका कहते हैं। अब रहा के खाका किसे कहते हैं, तो किसी की शख्सियत की तहरीरी तस्वीर, तहरीरी के मतलब क्या है, लिखा हुआ, लिखावट का तस्वीर कशी को खाका कहते हैं। अब रहा कि ये हमने जो है आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताया। अब हमारा रह जाएगा मारूजी सवालात, ये हमारे मॉक टेस्ट है। पहला नंबर हमने लिखा है, किसी शख्सियत की तहरीर तस्वीर कशी खाका निगारी क्या कहलाती है, नावल कहलाती है, खाका कहलाती है, अफसाना कहलाती है, या नज़म कहलाती है, ये क्या कहलाती है, तो ये हमारा दूसरा नंबर जवाब होगा, ये खाका मतलब कहा जाता है। दूसरा नंबर ये रहा, दूसरा, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद से क्या हासिल करने के लिए जाया करते थे, तो आपको मालूम है ही, तालीम हासिल करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, बातचीत करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। लेकिन हमारा सही जवाब क्या होगा, एक नंबर जो होगा वो तालीम हासिल करने के लिए जाया करते थे। 3 नंबर में है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग किस तरह की गलती किया करते थे,
तो इराब में गलती करते थे, बोलचाल में गलती करते थे, मामलात में, या इनमें से कोई नहीं। लेकिन हमारा सही जवाब क्या होगा, 1 नंबर में होगा, ये इराब में मतलब गलती किया करते थे। 4 नंबर में नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह के कौन थे? नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह कौन थे? हमने अभी बताया था नज़ीर अहमद क्या थे, ये फरहतुल्लाह के मतलब शागिर्द थे। ये कौन थे? तो ये फरहतुल्लाह किसके शागिर्द थे? तो नज़ीर अहमद के शागिर्द थे। तो ये शागिर्द है, वालिद है, चचा है, उस्ताद है। तो ये हमारा सही जवाब क्या होगा, ये वाला हमारा सही जवाब होगा। मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग जो है, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे? मदरसे में कौन थे? मिस्टर रज़ा थे, मियादानी थे, मिस्टर मोबिन थे, अहमद रज़ा थे। लेकिन हमारा सही जवाब क्या होगा, ये 2 नंबर होगा सही जवाब, मियादानी मदरसे में थे। नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है? सिन्फ हमने लिखा है, ये सिन्फ लिखा हुआ है। कोई कन्फ्यूज़न हो कि हाँ मैं क्या पढ़ूँ, तो ये हमने सिन्फ पढ़ लिया है। नाविल, अफसाना, खाका, ये नज़म, तो ये हमारा क्या होगा, ये 3 नंबर जवाब हमारा होगा। अब कह रहा है कि मंदर झैल में से कौन सी किताब डिप्टी नज़ीर अहमद की है? तो पहला मीरातुल उरूस है, बागो बहार है, हिजरत है, इनमें से कोई नहीं। लेकिन हमारा सही जवाब क्या होगा, ये हमारा होगा मीरातुल उरूस। ये किनकी किताब है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद की किताब मीरातुल उरूस है। उर्दू का पहला खाका निगारी कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी, मौलवी अब्दुल हक मिंटू, और 4 नंबर में हमने लिखा है फरहतुल्लाह बेग। तो यही हमारा जो है जवाब होगा। मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग जो थे ये उर्दू का पहला खाका निगार हैं। खाका निगारी की बुनियाद किसने डाली? तो हमने लिखा है मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग लिखा। 2 नंबर ख्वाजा हसन निज़ामी, तीसरा सैयद सुलेमान नदवी, और 4 नंबर में से इनमें से कोई नहीं। लेकिन हमारा सही जवाब क्या होगा, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग होगा। डिप्टी नज़ीर अहमद के पास कितने शागिर्द पढ़ने जाया करते थे? तो पहला नंबर में है 2 है, 3 है, और इसमें 5 है, 5 के बाद से ये 6 है। लेकिन हमारा सही जवाब क्या होगा, ये 3 नंबर में होगा। ये 3 लोग थे, हमने आपको बताया था। पहला नंबर मिर्ज़ा फरहतुल्लाह थे, मियादानी थे, और बीच में फिर मिल गए थे रेज़ा अली जो है बीच में मिल गए। तो ये 3 शागिर्द उनके पास पढ़ने जाया करते थे। इस तरह का के अगला हमारा जो वीडियो होगा, यहाँ वीडियो नंबर पहला नंबर पे इसमें जो कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि पहला मुख्तसर गुफ्तगू है और उसके बाद से तफसीली गुफ्तगू है। अगर मान के चलिए कमेंट आया कि हाँ उसको भी आप ऐड कर दीजिए, उसका भी एक वीडियो बना दीजिए कि मतलब तफसीली गुफ्तगू के बारे में और मुख्तसर गुफ्तगू के बारे में, तो उसका भी एक वीडियो बना दिया जाएगा। नहीं तो अगला हमारा वीडियो जो होगा वीडियो नंबर 4 होगा। वीडियो नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो उसमें ख्वाजा हसन निज़ामी को पढ़ेंगे। ख्वाजा हसन निज़ामी को पढ़ लिया जाएगा। इसके बाद वाला में हम लोग पढ़ेंगे ख्वाजा हसन निज़ामी को पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप जो है पूरी डिटेल समझे होंगे, और इसी तरह से एक एक बात बता कर ही हम आगे बढ़ेंगे। और कमेंट और फीडबैक आप देना न भूलें। कमेंट और फीडबैक देंगे तो उसी हिसाब से फिर दूसरी क्लास से फिर आपके खिदमत में पेश करने की पूरी कोशिश होगी। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, मिलते हैं। दैट्स ऑल।